अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ब्लड प्रेशर को दवाइयों के बग़ैर नीचे लाना चाहते हैं तो 5 वो कौन से तरीके हैं। हो सकता है कि आप पहले से ही दवाइयां खा रहे हों ब्लड प्रेशर की और चाहते हों कि इनको आहिस्ता आहिस्ता कम करके छोड़ दिया जाए, और इसी तरह से हो सकता है कि अभी आप दवाई तो ना ले रहे हों लेकिन आपके जहन में ये डर हो कि कहीं आपको ब्लड प्रेशर की दवाई ना लग जाए अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है। लेकिन ये जो दवाइयाँ छोड़ने का ताल्लुक होता है ये हमेशा आपके प्राइमरी जो डॉक्टर होता है उससे मशवरे के बाद होता है। लेकिन 5 कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो उनकी वजह से किसी हद तक आपके लिए मुमकिन हो जाएगा कि क्योंकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा तो आप अपनी दवाइयों को अपने डॉक्टर के मशवरे से कम कर सकते हैं। उनमें से जो पहला तरीका है वो है एक्सरसाइज का। आपने अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप दवाइयाँ जो है उनके बगैर अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें तो एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बाकायदगी से कोई भी एक्सरसाइज आप करें, और साइंस की जो स्टडीज़ हमें बताती हैं वो हमें ये बताती हैं कि ये जो आप एक्सरसाइज करें ये हफ्ते में कोशिश करें कि 5 दिन लाजमी आपकी हों, और इसी तरह से वो जो 5 दिन हो उनमें से हर एक दिन आपने 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के दरमियान, यानी इतना टाइम आपने एक्सरसाइज करनी है। कोई भी एक्सरसाइज हो, आपकी जॉगिंग हो सकती है, वॉक हो सकती है, आपकी कोई साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, कोई भी एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। और कहा जाता है कि अगर आप रूटीन में इसको आप करते रहते हैं, देखिए अगर आप 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं तो आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपकी ज़िंदगी का ये हिस्सा बन जाता है इस मिशन के साथ कि आपने हाई ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ खा रहे हैं जिनके ज़ाहिर अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उनसे जान छुड़ानी है, तो फिर ये जो रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है, वो नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और साइंटिफिक स्टडीज़ खास तौर पे कहती हैं कि जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो नॉर्मल 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है तो वो कम होना शुरू हो जाता है। तो पहला जो काम है वो आपने क्या करना है कि रूटीन में आपने एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है वो ये आती है कि आप वेट जो है, वज़न अपना, अगर आपका वज़न आपकी कद के हिसाब से ज़्यादा है, यानी हम हमेशा वज़न को देखते हैं कि हमारा वेट कितना है किलोग्राम्स में और हमारी हाइट कितनी है, तो आपको गूगल पे चार्ट मिल जाते हैं, मेल का नॉर्मल कितना होना चाहिए और फीमेल का नॉर्मल कितना होना चाहिए। अगर आपका उससे कहीं ज़्यादा है तो फिर आप कोशिश करें 2 काम करने की। एक तो वज़न आपने कम करना है, और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप 1 kg कम करते हैं तो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक ब्लड प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो आप जितना नॉर्मल की तरफ जाएंगे तो ब्लड प्रेशर उतना ही बेहतरी की तरफ जाएगा। तो आपने पहला काम क्या करना है कि जो आपका आज वज़न है आप उसको खुराक के यानी कि कंट्रोल करके और एक्सरसाइज से आपने उसको कम करना है। और खुराक का आपको एक ऐसा मैं सेंट्रल पॉइंट बता देता हूँ कि अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपको गारंटी है इस बात की कि आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। वो क्या है कि आपने 2 हफ्ते के लिए काम करना है कि जो भी आप खाते हैं तो आपने वो चीज़ खानी है या उस मिकदार में खानी है जिसकी आप कैलोरीज कहीं पे लिख सकें, कि आप लिख सकें कि आपने फ़र्ज़ करें एक सेब खाया, रोटी खाई है, इसी तरह से सालन की क्वांटिटी जो है आप उसकी कैलोरीज देखें, उसको आपने कहीं पे लिखना है पेपर पे, और एक दिन में जितनी कैलोरीज बनी है उनको दिन के इख्तिताम पे देखें टोटल आपने कितनी कैलोरीज ली हैं। और उसके बाद आपने गूगल पे देखना है कि आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी ज़रूरत होती है आपको कैलोरीज की। उसमें आप लिखेंगे अपनी जेंडर लिखेंगे कि मर्द हैं औरत हैं, अपनी हाइट लिखेंगे, अपना वज़न लिखेंगे, अपना एक्टिविटी का लेवल कि आप रूटीन के घर के काम करते हैं या बहुत ज़्यादा कोई वॉक करते हैं या फिर आप कोई भारी काम करते हैं। तो उसके बाद गूगल या वो जो साइट्स होती हैं वो आपको बता देंगी कि आपको एक दिन में इतनी चाहिए। जब आप देखेंगे कि आपने जितनी आपको चाहिए होती हैं और जो आप रोज़ाना खा रहे हैं, 2 हफ्ते ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो जब आपको मालूम हो जाएगा कि आप 700-800 कैलोरीज ज़्यादा खा रहे हैं तो जो मर्जी काम कर लें आपका वज़न नहीं कम हो सकता। तो आपको उस गैप को 2 हफ्ते में कम करना है। 2 हफ्ते के बाद आप ये रिकॉर्ड नहीं भी रखेंगे तो तब भी आपको याद रहेगा कि आपने किस किस चीज़ को नहीं खाना और किस किस चीज़ से आपकी कैलोरीज ज़्यादा बन जाती हैं। तो इसलिए एक तो ये करें कि वज़न कम होने से आपके ब्लड प्रेशर पे 100% एक असर पड़ता है, अच्छा और मुस्बत असर पड़ता है। तो जो वज़न आपका कम हो जाए तो दूसरा काम आपने क्या करना है, उसको मेनटेन करना है, उसको बरकरार रखना है। कोशिश करें कि उस वज़न से इर्द गिर्द थोड़ा बहुत तो जाए लेकिन बहुत ज़्यादा आप ना जाएँ। तो दूसरा आपने काम क्या किया है कि आपने ओबेसिटी या वेट जो है अपना बढ़ा हुआ है उसको आपने कम कर लिया है, ये दूसरा काम है।
अब हम तीसरे बात की अगर बात करें तो सिगरेट का बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है ब्लड प्रेशर के साथ, कि जब कोई भी शख्स, मर्द या औरत, सिगरेट पीता है तो सिगरेट जो है हमारे जिस्म के अंदर एक निज़ाम होता है जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो उसको ये उभार देता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। तो अगले आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए उसका असर रहता है। तो आपका ब्लड प्रेशर जो है, कहा जाता है कि एक दफ़ा सिगरेट पीने से ही 20 मिलीमीटर मरकरी ऊपर चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दवाइयाँ भी इतनी ज़्यादा तो काम नहीं कर पाती। तो सिगरेट अगर आप पीते हैं लेकिन उसी वक्त में आपकी ख्वाहिश है कि आप ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, और ज़ाहिर है ये जो भी कुछ करेंगे आप अपने डॉक्टर के मशवरे से करेंगे, क्योंकि मेरा जो वीडियोस बनाने का मकसद होता है, या इस वीडियो का भी है, वो आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन देना है, लेकिन ये मेडिकल एडवाइस किसी भी तरीके से नहीं होती। तो सिगरेट जो आप छोड़ेंगे तो उससे आपको और तो बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक ऐसे मर्द या औरत या लड़का या लड़की हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के हाथों काफ़ी परेशान है, जिसने मेरी 2-4 ऐसी वीडियोस देखी हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से तो गुर्दे भी ख़राब होते हैं, दिल पे अटैक होता है, दिमाग पे अटैक होता है, आँख के पर्दा या रेटिना पे अटैक होता है। तो और आप सीरियसली जो है वो अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं और आपने सोचा है कि अब मैं क्या करूँ, तो ये वीडियो सामने आ गई आपके। तो ये देख के आपने ना सिगरेट को छोड़ने की तरफ जाना है। खुद कोशिश करें, अगर नहीं कर सकते खुद तो अपना जो आपका मेडिकल डॉक्टर है, कोई प्राइमरी डॉक्टर होता है, तो उससे बात करें, वो आपको कुछ ना कुछ ज़रिए बताएगा कि जिससे आप सिगरेट से बड़ी आसानी से जान छुड़ा सकते हैं। तो सिगरेट से जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों को कम करने के लिए और आहिस्ता आहिस्ता उनसे जान छुड़ाने के लिए। तो एक तो ये तरीका है। इसके बाद जो होता है चौथा, वो ये है कि आपने नमक कम से कम इस्तेमाल करना है। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो साइंस हमें ये बताती है, रिसर्च हमें ये बताती है कि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाता है, दवाइयों के काम करने का जो फ़ायदा होता है उसको भी फ़ायदा नहीं होने देता। तो इसलिए कोशिश करें कि कम से कम नमक इस्तेमाल करें, और उसका भी एक गुर है कि घर की बनी हुई चीज़ें खाएं। आप उन दिनों में, जिन दिनों में स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की दवाइयों के बगैर अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो उन दिनों में खसूसी तौर पे आपने रेस्टोरेंट के खाने नहीं खाने, बाहर के खाने नहीं खाने, घर के खाने खाने हैं, जहाँ पे आपको पता है कि आपको नमक वो कम डाल के देंगे। 2-3 हफ्ते आपको मुश्किल आएगी। आपके जो ज़ुबान पे वो जो टेस्ट बड होते हैं, जो जायके के होते हैं, उनको आदत पड़ी होती है कि टेस्ट की। तो लेकिन जैसे 2-3 हफ्ते गुजरेंगे उसके बाद आपको शायद वो जो रेस्टोरेंट का खाना है वो अच्छा ना लगे, लेकिन घर का खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा जिसमें कम नमक डाला होगा। तो ये एक पॉइंट है। सबसे आखिरी या 5वीं जो अगर पॉइंट है वो है कि आपने जो हाई पोटेशियम वाले खाने होते हैं ना, वो खाएँ। हाई पोटेशियम वाला सिर्फ खाना उनको नहीं खाना चाहिए कि जिनके गुर्दों का मसला है या उनको पहले ही पोटेशियम है, वरना हाई पोटेशियम वाले खाने खाने से आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें केला है, खजूर है, उसमें शक्करकंदी है, उसमें ऑरेंजेस हैं, उसमें टमाटर हैं और उसमें पालक है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ज़्यादा इस्तेमाल से पोटेशियम इनमें ज़्यादा है। दोबारा बता रहा हूँ कि गुर्दों के मरीज़ और हाई पोटेशियम के नहीं खाएंगे। तो ये वो 5 तरीके हैं जिससे आप इसको कम कर सकते हैं दवाइयों के बगैर भी अपने ब्लड प्रेशर को। ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें और इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखें।